बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द भंडार में। विकारी शब्द हमारे वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है, मतलब लिंग, वचन या कारक के अनुरूप। लेकिन अविकारी शब्द हमारे वो होते हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी कारक के साथ हो या किसी भी काल के साथ हो, तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, रमा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, मंदिर के आगे बरगद का पेड़ है, गगन और गुंजन दोनों भाई हैं, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो इन वाक्यों में जो शब्द हैं प्रतिदिन, आगे और वाह, यही शब्द हमारे हैं अविकारी। क्योंकि यदि हम इसमें लिंग, वचन या काल में कोई परिवर्तन करते हैं तो हमारे बाकी शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये शब्द हमारे ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाएंगे, इनमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इनका रूप नहीं बदलने के कारण ये कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। अब देखिए, अविकारी शब्दों के भेद कितने हैं। तो अविकारी शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय या योजक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण का क्या अर्थ है, कौन से शब्द वो होते हैं, कैसे हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं और कैसे हम इनकी पहचान करेंगे। अब क्रिया विशेषण का अर्थ है यानी कि क्रिया की विशेषता बताना। एक तो होता है विशेषण, आपने पढ़ा होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। लेकिन जो हमारी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया किस तरह से हो रही है। तो जैसे गाड़ी धीरे चलाओ, अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, गाड़ी चलने की। तो कैसे चलानी है गाड़ी, धीरे। और यही धीरे शब्द जो है ये हमारी क्रिया की विशेषता है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है। और बालक अभी सोया है, तो इसमें जो हमारी क्रिया हो रही है वो सोने की हो रही है, और अभी हमारा क्या है, क्रिया विशेषण शब्द, तो इसे हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। सेठ जी के पास बहुत अधिक धन, बहुत अधिक है, सुगंध चारों ओर फैल गई है। तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे, ये हमारे कहलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द। अब इन वाक्यों में जो धीरे धीरे चलाने की या बहुत अधिक होने की या अभी, सोने की और चारों ओर फैलने की जो विशेषता बता रहे हैं ये हमारे शब्द, तो इन्हें हम कहेंगे क्रिया विशेषण। अब देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी हमारे 4 भेद हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो कालवाचक में हमारा क्या होता है, जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने के हमें समय का पता चलता है उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मनदीप दिन भर पढ़ता है, दादाजी रोज शाम को टहलते हैं, मेहमान अभी अभी गए हैं, वर्षा तो आज रात भर होती रही। तो इनमें दिन भर, शाम, अभी अभी, रात भर, ये सारे जो हमारे शब्द हैं इनसे हमें क्रिया की समय का पता चल रहा है कि हमारी जो क्रिया है वो किस समय हो रही है, यानी पूरा दिन हो रही है, अभी अभी हुई है, शाम को हुई है या रात भर होती रही। तो ये सारे शब्द हमारे समय को दर्शा रहे हैं, तो इसलिए हमारे ये कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए जब हम क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वही कहलाता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों को आपने देखा, कब पढ़ता है, दिन भर, कब गए,
अभी अभी। कब टहलते हैं? शाम को। कब होती रही? रात भर। तो जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो कब उसमें हमारा प्रश्न में आएगा। इसके और भी बहुत सारे कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं, जैसे आज, कल, अब, कभी, अभी, शाम, प्रातः, कब, तब, जब, पश्चात, सदैव। ये सारे हमारे और भी अन्य ये सारे हमारे आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? यानी क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है। जैसे कालवाचक में हमें समय का पता चलता था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें स्थान का पता चलता है। चलते समय सामने देखो, चाची जी ऊपर रहती हैं, तुम वहाँ बैठ जाओ, गंदगी चारों ओर फैली है। तो इनमें जो हमारे शब्द आए हैं सामने, वहाँ, ऊपर, चारों ओर, तो ये सारे हमारे जो शब्द हैं ये हमें स्थान के बारे में बता रहे हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए जब हम क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वही हमारा कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कहाँ देखो? सामने। कहाँ बैठ जाओ? वहाँ। कहाँ रहती है? वहाँ। कहाँ फैली है? चारों ओर। इसके और भी कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, चारों ओर, नीचे, ऊपर, आगे, इधर उधर, दाएं बाएं। तो ये जो हमारे जितने भी उदाहरण हैं ये सारे हमारे आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। थर्ड है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसा कि रीतिवाचक में जो वाक्य क्रिया के करने के ढंग या उसकी रीति का बोध हमें कराते हैं उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, बच्चा अचानक रोने लगा। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, तेज, अचानक, इन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है ना। यानी धीरे धीरे हो रही है, ध्यानपूर्वक हो रही है, तेज दौड़ रहे हैं बच्चे, वो बच्चा अचानक रोने लगा। तो और भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता करने के लिए तो हम जब इसमें प्रश्न बनाएंगे तो कैसे लगाकर हम इसका प्रश्न करेंगे और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे। छात्र कैसे पढ़ते हैं? ध्यानपूर्वक। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज। बच्चा कैसे रोने लगा? अचानक। तो ये सारे हमारे जो वाक्य हैं, ये सारे हमारे जो शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे ध्यानपूर्वक, सहसा, हाथों हाथ, धीरे धीरे, अवश्य, जरूर, शीघ्र, सचमुच, शायद, प्रातः, संभवतः, कदाचित, किस लिए, क्यों, अतः, क्योंकि, अन्य आदि। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चौथा हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इसके अंतर्गत जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण की विशेषता का हमें पता चलता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यह पहलवान बहुत खाता है, मुकेश के पास पर्याप्त धन है, उतना खाओ जितना पचा सको, सुनिधि कम बोलती है। तो इन वाक्यों में जो पर्याप्त, बहुत, उतना, जितना, कम शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया कितनी हो रही है। यानी उसकी इसमें ज़्यादातर जो हमारे आते हैं शब्द वो मापतोल या मात्रा वाले आते हैं। तो इन वाक्यों से हमें जब पता चल रहा है तो यही हमारे क्या होंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता करने के लिए जब हम प्रश्न करेंगे तो उसमें कितना, कितनी लगाकर हम प्रश्न करेंगे और उसकी जगह हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आपने ऊपर उदाहरणों में देखा, कितना खाता है? बहुत। कितना खाओ? जितना पचा सको। कितना धन है? पर्याप्त। कितना बोलती है? कम। तो इसके और भी क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे कि अधिक, ज़्यादा, खूब, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, उतना, इतना आदि। तो बच्चों ये थे हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब इसके आगे जो हम अविकारी शब्दों के भेद हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।